बेबाक हूँ, बेअदब नहीं, ये कहते हुए दबदबा था, है और रहेगा की तर्ज पर शालिनी सिंह की यूपी की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। लेकिन शालिनी की एंट्री से किसी के दिल की घंटी तो नहीं बजी, मन विचलित जरूर हो उठा। वजह साफ है, वो उस पिता की बेटी हैं जिन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया, जिन्होंने बीजेपी की परिवारवाद वाली थ्योरी को साइडलाइन किया। एक आरोप के बाद टिकट कटा जरूर, लेकिन बाद में सेम टाइम सेम जगह टिकट उनके बेटे को मिल गया। दबदबा ऐसा कि बेटा जीत भी गया और सांसद भी बन गया। दो बेटों को राजनीति में सफल करने के बाद अब बारी है बिटिया रानी की, जो पापा की परी नहीं बल्कि पापा की शेरनी खुद को कहलवाना ज्यादा पसंद करती हैं। 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से वो नोएडा की जनता के लिए काम कर रही हैं, कभी लाइमलाइट में नहीं आई। अब अचानक 2027 के चुनाव से ठीक पहले न सिर्फ शालिनी का चेहरा सबके सामने आया, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी ने भी हर किसी का ध्यान उनकी तरफ खींचा है। खबर है कि शालिनी नोएडा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली हैं और अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वो समाजवादी पार्टी का सहारा भी ले सकती हैं। अफवाह उड़ी तो एनएमएफ न्यूज ने सच जानने के लिए खुद शालिनी से बात की। अगर बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी से आप आगे आ जाएंगी, बात चल रही है, ये अफवाह है कि क्या है, आप बता दीजिए, क्योंकि ये चलती रहेंगी वरना रोकना तो पड़ेगा। नमिता जी, पूछ तो अखिलेश जी से भी लिया था किसी ने कि क्या आप शालिनी को टिकट देंगे, वो बेचारे को पता भी नहीं शालिनी कौन है। तो अफवाहें, हम फिर वही कहते हैं कि आपके प्यार का सम्मान है, बट हम जब तक सामने वाले की आइडियोलॉजी हमारे हिसाब से नहीं जाती, हम नहीं अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर रहे हैं। हम ढल चुके हैं राष्ट्रीय सेविका समिति में। उनकी तो चेंज नहीं होगी, उनका तो क्लियर है, हमारी भी चेंज नहीं होगी। अब हम नहीं बदल रहे। अब इस उम्र में आके हम अपनी आइडियोलॉजी तो किसी चीज के लिए नहीं बदल सकते। शालिनी का मकसद साफ है, मुझे काम करना है। आम जनता को शालिनी का ये अंदाज लुभा रहा है। भोली सी सूरत लेकिन हौसलों में बुलंदी, आवाज में दम और इरादों में नेकी उन्हें बाकी नेताओं से हाल फिलहाल तो अलग बना रही है, लेकिन कहीं उनके वादे भी चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक वाले साबित ना हो जाएं। और हमने बहुत सारे नेताओं को देखा है कि उम्मीदें जगाकर वो पलट जाते हैं। पहुंचना आसान है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मैं एक चीज बोलूं कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, करेक्ट, पर जो बेसिक चीजें हैं ना, उनको नजरअंदाज मत करिए। आप वादे या तो इतने बड़े मत करिए कि आप पहले दिन से आप फेलियर घोषित हो जाओ। ठीक, ज़मीन से जुड़ के वादे करो और लोगों के बीच में आना जाना, कई बार ना कष्ट सुन लेना भी कष्ट हर लेता है। मैं नम्रता जी आपसे बस एक आपकी समस्या सुन लूँ, आपको आश्वासन दे दूँ और उसके प्रति कुछ काम करूँ, भले ही पूरा ना कर पाऊँ पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम्स ग्रामीण इलाके में भी है कि शहरी इलाकों में भी है? ग्रामीण इलाकों की समस्याएं भी हैं और वो काफ़ी भिन्न हैं। जैसे जो हम शाखा जहाँ जाते हैं वो 12-22 के पास एक मंदिर है जहाँ पे हम लोग शाखा जाते हैं, उसके पीछे सारे गांव हैं। तो वहाँ की सड़कों की प्रॉब्लम्स, वहीं पानी की समस्याएं, उनकी भी समस्याएं, फिर जैसे जो उनको उचित मुआवजे नहीं मिले हैं। ओके, हमें अलग अलग, जैसे हमारा जो नोएडा सिटीजन फोरम जिसके हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमने एक मुहिम चालू की है, नोएडा सिटीजन फोरम आपके द्वार। तो हम क्यों डिक्टेट करें कि आपकी क्या समस्या है, हम आपके घर जाके पूछेंगे आपकी क्या समस्या है। ग्रामीण इलाकों में अलग जाएंगे, जो सोसाइटीज़ उनमें अलग जाएंगे और RWAs में अलग जाएंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो RWAs हैं उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। वो एक्चुअली एक नोएडा इतनी बड़ी विधानसभा है, इतने में तो 2-3 विधानसभा निकलनी चाहिए थी और एक MLA से आप नहीं ये रख सकते कि हर RWA का अध्यक्ष अपनी समस्या लेके वहाँ जा सकेगा। तो इनको संवैधानिक अधिकार दिलाइए पहले, तो इनके एक लेटर पैड का कुछ महत्व हो। कौन सुन रहा है इनकी? अधिकारी तो सुनने से रहा। पापा की शेरनी अभी खुलकर मैदान में नहीं है, लेकिन मैदान से दूर भी नहीं है। एक परिपक्व नेता की तरह पहले वो अपनी जमीन को मजबूत कर रही हैं। धरातल पर उतरने से पहले अक्सर ऐसा करना ठीक भी रहता है। कौन है शालिनी सिंह? शालिनी को आप भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी के तौर पर जाने, लेकिन वो एक समाज सेविका हैं। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। कॉलेज के दिनों से ही वो राजनीति कर रही हैं, शूटर रही हैं।
एक लेखिका हैं, कई किताबें लिख चुकी हैं, शायर हैं, कई शायरी लिख चुकी हैं। गुलजार साहब को अपना द्रोणाचार्य बताती हैं और साफ कहती हैं कि दूसरी इंदिरा गांधी तो नहीं बनूंगी, लेकिन पहली शालिनी सिंह जरूर बनना चाहती हूँ। बड़े घरों के बच्चे अक्सर जब परेशानी, लोगों की समस्याओं की, राशन पानी की बात करने लगे तो अचंबा होना लाजमी है। लेकिन एक कद्दावर राजनीतिक परिवार से आने वाली ये बेबाक लड़की ग्रामीणों के दिल का हाल भी समझती है और समाधान भी ढूंढती है। शायद इसीलिए नोएडा के कई सारे मुद्दे उठाए, लेकिन यूपी के लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट नजर आई। अच्छा, एक नागरिक होने के तौर पर, एक महिला होने के तौर पर, चूंकि आप यूपी में ही रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर आप ठीक देखती हैं फिलहाल? आपको लगता है कि कहीं से कहीं तो कोई चीज अभी और होनी चाहिए? व्हाट आई बिलीव इज, जो नेता है, जो नेतृत्व कर रहा है, उसको हार्ड टास्क मास्टर होना पड़ेगा। यू शुड बी रेडी टू टेक द डिफिकल्ट डिसीजंस एंड इट माइट अपसेट फ्यू पीपल, बट द लार्जर गुड इज मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, few years back appeasement policy was everything because of the vote dynamics, but in the long run आप दो communities के बीच में कहीं ना कहीं एक अपनत्व ख़त्म कर रहे थे। when something is given to the other community at the cost of this community, वो हमेशा एक जुड़ाव ख़त्म होता है। तो अभी I think we are in a much better state than we were before। शालिनी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा भी जताई। योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई? वो ठीक काम कर रहे हैं? एज अ मुलाकात तो नहीं हुई, इच्छा है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बाबा। 2027 में आपको लग रहा है कि बीजेपी की वापसी होगी? डेफिनेटली होगी। कहते हैं कि एक राजनेता की अच्छाई, उसकी कमी, उसके संस्कार, सब उसकी बोलचाल, उसके हाव भाव से साफ हो जाते हैं। शालिनी इस मामले में 2 कदम इसलिए आगे दिखी क्योंकि वो अपनी शायरी के जरिए भी अपनी विचारधारा दर्शाना भूलती नहीं है। शख्सियत मेरी किसी वाहवाही की मोहताज नहीं, शख्सियत मेरी किसी वाहवाही की मोहताज नहीं, हरफन मौला बादशाह हूँ, क्या हुआ जो सर पर ताज नहीं, पद नहीं चाहिए। हरफन मौला बादशाह हूँ, क्या हुआ जो सर पर ताज नहीं, ताजो तख्त भी मिला विरासत में, पर अभी अपना कमाना है। जिद्दी हूँ, बावरा हूँ, सरफिरा हूँ और मेरा कोई इलाज नहीं। वाह 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 वाह। सिर्फ यही नहीं, बात जब चल ही रही थी तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक जा पहुंची। सवाल हुआ तो जवाब में बृजभूषण की बेटी ने तो राहुल और उनकी माता सोनिया दोनों को गजब का रोस्ट कर दिया। राहुल गांधी आपको एज अ नेता कैसे लगते हैं? ठीक काम कर सकते हो उनको अगर मौका मिले तो? कितना मौका देंगे हैं? कहाँ मिला है मौका अभी तक? बिना मौके के इतने साल चल गए। तो विरासत मिली आ रही है ना? विरासत तो हमें भी मिली है, हम भी घर पे आराम कर सकते थे। वो भी तो देखिए यात्रा निकालते हैं बेचारे धूप में टी शर्ट पहन के, परेशान। आई थिंक ही इज इन अ रॉन्ग प्रोफेशन, आई एम सॉरी टू से, ही इज इन अ रॉन्ग प्रोफेशन। और आई थिंक वट एवर वी टेक फॉर ग्रांटेड डजंट लास्ट विद अस फॉर वेरी लॉन्ग। द लव, द अफेक्शन और जो एक सूत्री प्यार जो कांग्रेस को मिला है, कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो गए ये लोग। और जितनी बड़ी विरासत थी उसको कंटिन्यू नहीं। एक तो बरगद के नीचे के पेड़ वैसे भी थोड़े मुरझाए ही रहते हैं, पर आपको अगर चांदी की प्लेट और सोने की चम्मच मिली है तो उससे भी आपको आगे जाना ही पड़ेगा। आपसे अपेक्षा ही है कि आप उससे ऊपर करेंगे। अगेन आई जस्ट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, आई थिंक ही इज इन अ रॉन्ग प्रोफेशन। तो आपके हिसाब से उनको क्या प्रोफेशन फिर चूज कर लेना चाहिए? ये तो उनकी मम्मी जाने, हम नहीं जानते। हम अपने बेटे का बता सकते हैं। चलिए खैर, बहरहाल राजनीति में सक्रिय तौर पर नजर आ रही और राजनीति के गुरों से लबरेज दिख रही शालिनी आने वाले दिनों में क्या अपने पिता की तरह दबदबा कायम कर पाएंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। आपको शालिनी से एनएमएफ न्यूज की ये खास मुलाकात और ये रिपोर्ट कैसी लगी? आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।